हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक एन एंजल एंड पिक अ ब्रेसलेट रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आपके मन में जो भी सवाल है उनका जवाब एंजल्स की तरफ से क्या मिलने वाला है, यस में, नो में या मे बी में, और साथ ही साथ उनकी तरफ से हमें गाइडेंस भी मिलेगा। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा। अब क्योंकि ये पिक अ ब्रेसलेट एंड पिक एन एंजल नंबर रीडिंग है तो एंजल नंबर्स आपको मिल जाएंगे टाइम स्टैम्प पर। रही बात ब्रेसलेट्स की तो वो मैं आपके सामने रख देती हूँ, जिनमें से 1, 2 या 3 जितने भी आप चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं ब्रेसलेट्स और अपने सवाल का जवाब देख सकते हैं। सो ये रहा आपका पहला ऑप्शन। नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, तो इनमें से एक ब्रेसलेट आपने सिलेक्ट करना है, या 2 या 3 जितने भी सवाल हैं, और देखनी है आपकी रीडिंग। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आराम से इन पर मेडिटेट करें और देखिए कौन सा ब्रेसलेट आपको अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे कि मुझे अभी हाल फिलहाल में ये और ये बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं इसी तरीके से आपको भी देखना है और फिर आपने आपकी रीडिंग देखनी है। जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग के जैसे देखना है आपने। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। जेंडरलेस रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। रही बात पर्सनल रीडिंग्स की, कई सारे लोग हैं जो पूछते हैं कि हम रीडिंग कैसे करवाएं, कैसे आप तक पहुंचे। डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां पर जो भी डिटेल्स हैं वहीं से आप मुझ तक पहुंच सकते हो। आप लोग जब कमेंट करते हो तो आपको रिप्लाई मिलता होगा व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी से, तो उस पर बिल्कुल भी आप लोग ना जाएं, वो स्कैमर्स हैं, उनसे सावधान रहें। मुझसे कनेक्ट होना है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। ऑलराइट, और हमारा जो ऐप है 709 क्रिस्टल कॉर्नर, उसे इंस्टॉल कर लीजिए। वहीं से बुकिंग होती है, वहीं पर स्टॉक आपको मिलता है, चाहे वो पेड रीडिंग हो या फ्री रीडिंग हो। जो फ्री रीडिंग सेशंस के लिए जानना चाहते हैं उनको बताना चाहूंगी कि आपको भी ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, बट सैटरडे को आपको एक लिंक मिलेगा कम्युनिटी सेक्शन में यूट्यूब के, तो वहां से आप बुकिंग कर सकते हैं फ्री रीडिंग सेशन के लिए। और जो पेड रीडिंग सेशंस चाहते हैं उनके लिए स्टॉक वैसे ही मिलेगा, लिंक शेयर नहीं होगी, उनको नोटिफिकेशन जाएगा कि अभी स्टॉक है, आप बुकिंग कर लें। तो आप पहले ऐप इंस्टॉल कर लें ताकि सारी बातें आपको समझ में आए। अभी मैं बोलूंगी तो अच्छे से आपको समझ नहीं आएगा, तो पहले आप उसको इंस्टॉल करें, उसको विजिट करें। वहां पर आपको क्रिस्टल्स भी दिखेंगे, इस तरीके के ब्रेसलेट्स भी दिखेंगे एनर्जाइज्ड आपके नेम पर किए हुए, और साथ ही साथ आप देख सकते हो कि किस तरीके से सेशंस लेने हैं या कौन सा क्रिस्टल पहनना है, उसके लिए भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। काफी सारे ऑप्शंस हैं, तो पहले आप ऐप इंस्टॉल करें और फिर देखें। फिर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो, हम आपको क्लैरिटी देंगे। ऑलराइट गाइज, एंड इसके अलावा हमारे 2 व्हाट्सएप ग्रुप्स भी आप चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता चलता है, आपकी जर्नी के बारे में पता चलता है। हर दिन कुछ ना कुछ हम शेयर करते हैं वहां पर, जो आपके लिए अच्छा है, जो आपकी नॉलेज बढ़ाएगा एंड आप अपनी जर्नी को समझ पाओगे। हाँ, वहां पर आप चैट नहीं कर सकते, लेकिन वहां पर जानकारी अच्छी खासी आपको मिलती है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी पोस्ट शेयर करती रहती हूँ, क्रिस्टल्स के बारे में बताती रहती हूँ, तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। और एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, तो वहां चाहे तो वहां पर भी आप रह सकते हैं। और यहाँ किसी में भी आपको कोई कॉस्ट नहीं देना है, सो डोंट वरी। अगर किसी के मन में सवाल आ रहे हैं कि अरे ये तो इसलिए है क्योंकि इनका कुछ फायदा होगा, कोई फायदा नहीं है। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि लोगों की नॉलेज बढ़े इस बारे में, अपने सोल पर्पस को जाने, उसको पूरा करें। दैट्स वाई ये ग्रुप्स मैंने बनाए हुए हैं, तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो शुरू करेंगे हमारी रीडिंग, देखेंगे क्या कुछ आता है। यस में जवाब आता है, नो में आता है, या मे बी में आता है, जो भी होगा। और क्लैरिटी भी लेंगे कि अगर यस में आया है तो अभी क्या करना चाहिए, या नो में आया है तो नो में क्यों आया है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस ब्रेसलेट को और एंजल नंबर 111 को, तो चलिए देखते हैं क्या आता है आपके सवाल का जवाब। उससे पहले मैं आपकी एनर्जी देखूंगी, किस एनर्जी में हैं आप। क्या सवाल आपका हो सकता है।
Four of Wands, Seven of Swords, Knight of Swords, Ace of Pentacles. ओके, काफी सारे सवाल हैं यहाँ पर तो। ओके, एक एक करके मैं शेयर करती हूँ, देखिएगा कि आपसे क्या रेजोनेट हो रहा है। पहला सवाल उन लोगों की तरफ से है जो कि किसी रिलेशनशिप में है और अभी आगे बढ़ना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, घर बसाने का सोच रहे हैं, लेकिन जिनके साथ में घर बसाना है उनको लेकर वो श्योर नहीं है कि वो टिके रहेंगे या फिर नहीं। आप प्रे कर रहे हो कि उनके साथ आपका रिश्ता बन जाए, खुश रहे, आप खुश हो भी, लेकिन श्योर नहीं हो शादी को लेकर कि भाई बंदा ये टिकेगा या फिर नहीं। या फिर ऐसा है कि जिनसे भी आप शादी करने वाले हो, आपको पता है कि वो टिकेंगे, शादी होगी, लेकिन कुछ आदतें हैं उनके अंदर जिनको लेकर आप थोड़े से चिंतित हो कि ये आदतें बदलेंगे या फिर नहीं। मान लीजिए जिनसे भी आपको शादी करनी है, आप जिनके साथ फैमिली बनाना चाहते हो, उनको ड्रिंक करने की आदत है और उन्होंने आपको बोला है कि वो ड्रिंक करना छोड़ देंगे, बट आप श्योर नहीं हो कि छोड़ेंगे या नहीं। या फिर अभी अर्न नहीं करते हैं, कुछ जॉब नहीं कर रहे हैं, कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं, उन्होंने बोला है कि जैसे ही शादी होगी वो करना शुरू कर देंगे, तो आप श्योर नहीं हो कि वो करेंगे या फिर नहीं। तो ये सवाल है। कुछ लोगों का सवाल ये हो सकता है कि जिम्मेदारियां वो उठा पाएंगे या फिर नहीं। अगेन ये किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर है, आई मीन शादी को लेकर है, या किसी रिलेशनशिप को लेकर है, फ्रेंडशिप को लेकर है, या जॉब को लेकर है, या बिजनेस को लेकर है, कोई जिम्मेदारी है। तो आपका सवाल है कि आप उठा पाओगे जिम्मेदारी को या फिर नहीं, क्योंकि अभी तक आपने अपनी लाइफ अपने तरीके से जी है, किसी के अंडर आप नहीं रहे या किसी मजबूरी में नहीं रहे, आपको जो दिल किया आपने वो किया। अभी अचानक से ये जिम्मेदारी आन पड़ी है, तो आप इसको निभा पाओगे या फिर नहीं। तो यहाँ पर मुझे 2 सवाल दिखे हैं, 2 से 3 सवाल एक्चुअली दिखे हैं, तो तीनों के लिए मैं कार्ड्स निकालूंगी और आपका जो भी सवाल हो आप देख लेना। एक ही पाइल में इतने सारे सवाल पता नहीं कैसे हैं, खैर जो भी है। तो पहले हम यहाँ से देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से क्या है। Be assertive, not the right time, there is something better. Okay. दूसरा डेक लेना चाहूंगी मैं। Four of Wands again, Hanged Man, Hermit. ओके, आपको बोला गया है आप थोड़ा टाइम लो। अगर अभी ये डिसीजन लेने को लेकर है, जहां तक मुझे लग रहा है कि आपको कुछ डिसाइड करना है, डिसीजन लेना है, तो आपको बोला गया है कि अभी थोड़ा टाइम लो। यहाँ पर यस एंड नो में आंसर नहीं आया है आपके लिए। ओके, आपका जो सवाल है उसका जवाब आपको अगस्त के महीने में मिलेगा, अभी नहीं। अभी आप कोशिश करोगे तब भी आप अटक जाओगे, अटके रहोगे, क्योंकि ये राइट टाइम नहीं है आपके लिए जानना कि आपने आगे बढ़ना है या फिर आपने रुकना है। ओके, तो अभी इसको पॉज में डालो, कुछ और करो, कुछ और चीजें करो, ये डिसीजन मत लो अभी हाल फिलहाल के लिए। अगस्त के महीने में सिचुएशन ऐसी बनेगी कि आपको खुद क्लैरिटी मिल जाएगी। उससे पहले अगर आपने क्लैरिटी पाने की कोशिश करी तो आप सिर्फ परेशान होंगे, आपको क्लैरिटी नहीं मिलने वाली। ठीक है, एप्रिशिएट एवरीथिंग, सी द गुड इन एवरीथिंग, सन की भी एनर्जी है, ब्रेक नेगेटिव हैबिट्स। तो अभी आपने क्या करना है, जो आपकी बुरी आदतें हैं ना, उनको निकालने की कोशिश करो। अगर आपको कंप्लेन करने की आदत है, अगर आपको समय से ना सोने की आदत है, आप देर से सोते हैं या देर से जागते हैं,
खाने पीने का टाइम ठीक नहीं है आपका, आप मॉर्निंग वॉक नहीं करते, योगा नहीं करते, मेडिटेशन नहीं करते, जो भी अच्छे अच्छे काम हम सभी जानते हैं अच्छे क्या है बुरे काम क्या है, राइट, हमें अलग से बताने की भी जरूरत नहीं है। तो वो सारी चीजें पहले आप करिए, खुद में सुधार करिए और कोशिश करिए कि चीजों के प्रति ना अपना परसेप्शन आप चेंज करें। मे भी आपकी आदत हो कि आप हर एक चीज को थोड़ा सा नकारात्मक ढंग से देखते हो कि कुछ नेगेटिव ही है। जैसे कोई आपको मिला, कुछ लोगों की आदत होती है, कोई अगर आपको नया नया मिलता है ना तो आप उसको शक की नजर से देखते हो, जरूर ये मेरे पास आया है किसी फायदे के लिए बात करने। लेकिन हमेशा हर कोई एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे हैं हंसमुख, जो देखते हैं उनको बात करने का दिल करता है, करते हैं, स्माइल किया फिर बात किया, राइट। जरूरी नहीं कि उनको कोई फायदा ही चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है, लोग हमें ऐसे मिले होते हैं ना लाइफ में जो फायदा उठाना चाहते हैं, बुरा करना चाहते हैं, तो हमें सभी पर शक होने लगता है। तो मे बी वो हो आपकी आदत। तो ये कुछ आदतें हैं जिनको बदलिए, या जो भी नेगेटिव हैबिट्स हैं आपको पता होगा आपकी क्या है, ठीक है, तो उनको चेंज करने की कोशिश करें। अगस्त तक ये करें और अगस्त के महीने में आपको एग्जैक्टली करना है ये चीज या नहीं करना है वो समझ आ जाएगा, खुद क्लैरिटी मिल जाएगी, यूनिवर्स ऐसा करेगी, ठीक है। इम्प्रूविंग हेल्थ, एग्जैक्टली हो सकता है आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है एंड दैट्स वाई आपको बोला जा रहा है सी रिकंसीडर। अभी कुछ मत करो, अभी इसको पॉज में डालो, अभी खुद पर ध्यान दो। और मैं देख लेती हूँ कुछ मंथ्स जो कि आपके लिए रहेंगे सिग्निफिकेंट। तो अभी यहाँ पर ना तो ना है ना ही हाँ है, एक तरीके से मे भी कह सकते हैं, और वो भी आपको एंजल से बोला है कि अगस्त में वो आपको जवाब दे देंगे। तब तक के लिए आप खुद में सुधार करो, ठीक है। ऐसे सोचते मत रहो विद इन 2 months। ये लो जी, ठीक है। क्लैरिटी मिल गई ना। ये रहा आपका जवाब। अब यहाँ पर बहुत से लोग होंगे कि अरे यहाँ से भी हमें यस एंड नो में जवाब नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला कि यूनिवर्स नहीं चाहती अभी, और आप जबरदस्ती ये यस एंड नो का जवाब पाने की कोशिश ना करें, वरना आप परेशान हो जाएंगे, एंजाइटी में आएंगे, हेल्थ और ज्यादा खराब होगी। मैं आपको ये अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, सो इसमें ना उलझें, वही अच्छा रहेगा। ऑलराइट, और यहाँ से भी मैं कुछ देख लेती हूँ आपके लिए। हो सकता है कुछ इनिशियल्स या कुछ नंबर्स यहाँ से आपको मिले जो कि आपको कोई मैसेज देना चाहे, वो आपको खुद पता होगा। ये मैंने जस्ट अभी एनर्जाइज किए हैं, तो मे भी आपको कुछ यहाँ से दिखे। ओके, कुछ तो गिरा है। वाओ, इस तरीके से स्माइल करिए। तो यहाँ पर है आपके लिए Q, V, P, K, G and you have X, B, U, T, T 2 बारी है, R, Z, K, W। तो यहाँ से अगर आपको कुछ कुछ समझ आता है, कोई मैसेज, किसी का नेम, तो हो सकता है ये कोई व्यक्ति है जो आपकी हेल्प कर दे। जिनके लिए मैसेज होगा उनको समझ आ जाएगा। मैं बस इनको सेट कर रही हूँ आपके लिए। यहाँ पर वेट है, एक तो मैसेज यही मिलता है, एंड ये आपके ऑलराइट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनके साथ में हो सकता है आपको कोई मैसेज बाद में मिले, तो आप इसको संभाल कर रख सकते हैं। मैंने अभी अभी इनको एनर्जाइज किया, इनके साथ में मैं रीडिंग करने वाली हूँ, 2-3 दिनों में आपके लिए लेकर आऊंगी, एंड विल सी क्या निकलता है आपके लिए।
ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो, आपको क्लैरिटी मिली हो। अगर पसंद आई है रीडिंग तो इसको जरूर लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ यू ऑल, बाय बाय। एंड प्लीज बार बार इसको फोर्स मत करना कि जवाब मिल जाए ना, बहुत दिक्कत हो जाएगी। ऑलराइट गाइज, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला ब्रेसलेट और एंजल नंबर 222, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है आपके लिए। यस में जवाब आएगा, नो में जवाब आएगा। तो पहले मैं देखूंगी सिचुएशन क्या है, आपकी एनर्जी क्या है, और फिर हम देखेंगे कि क्या आपके लिए जवाब है। The Devil, Ace of Pentacles, Judgment, Page of Wands, Nine of Pentacles, Eight of Wands. Okay, Five of Swords. तो जो अब तक आपका पैशन हुआ करता था, अभी वो आप पर बोझ सा बन गया है। अब ये कुछ भी हो सकता है, आपका किसी में इंटरेस्ट, आपका कोई काम, कुछ भी जो आपको पहले बहुत अच्छा लगता था, अभी वही चीज आपको एंजाइटी दे रही है। तो आप जानना चाहते हैं कि इस सब से आपको छुटकारा कब तक मिलेगा। एक बंधन सा आपको महसूस होता है, आपकी फ्रीडम जा चुकी है। तो आप जानना चाहते हो कि वो आपको कब मिलेगी, वो फ्रीडम। ये आपका सवाल है। आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हो जो हमेशा आपको डिमोटिवेट करते हैं या फिर आपको कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे आप कुछ भी करने वाले हो नया, तो आपको ये तो बताएंगे नहीं कि आप इसको जो भी नया कर रहे हो उसको आगे कैसे बढ़ाओ या आपको सक्सेसफुल कैसे होना है, उसके तरीके बताएं। तो वो तो कोई नहीं करता, आपको रोकने की कोशिश करने लग जाते हैं, कुछ बातें ऐसी कह देते हैं जिससे आपका भी मन भारी हो जाता है। तो आप जानना चाहते हो कि इस सब से आपको कब छुटकारा मिलेगा। एंड यू वांट टू ट्रेवल। अब यहाँ पर ये जो एनर्जी है, मे बी आप किसी तो सिचुएशन में हो। इससे पहले आपकी लाइफ बिल्कुल अलग थी, आप एक्सप्लोर किया करते थे। एंड हाँ, वही फ्रीडम, आप मुक्त थे, जब जो चाहे वो करें, जहां जाना है वहां जाएं, घूमें फिरें। तो वो अचानक से बंद हो गया है और इसी वजह से आपको एक बंधन सा लग रहा है और आप मुक्त होना चाहते हो। यहाँ पर ट्रेवल की एनर्जी है, कम्युनिकेशन की एनर्जी है, एस ऑफ कप। सेल्फ लव कहीं ना कहीं आपके अंदर से निकल चुका है, आप मिस कर रहे हो बहुत कुछ। तो सवाल है आपका कि क्या आप इससे मुक्त हो पाओगे, और होगे तो कब तक होगे। देखिए एंजल्स क्या कहते हैं। forgiveness, trust, if you believe। बिल्कुल होगा, जो आप चाहते हो वो बिल्कुल होगा, लेकिन वो तब होगा जब आप विश्वास करोगे अपनी मैनिफेस्टेशन पर। और यहाँ पर आपको फॉरगिव करने की जरूरत है, या तो खुद को या किसी और को। ये भी जरूरी है आपके लिए। आपको ये जो बंधन लगते हैं ना, ये बंधन आपने खुद ने बनाए हुए हैं, ऐसा एंजल्स का कहना है, मेरा नहीं, ठीक है। आपका विश्वास उस हद तक नहीं है अभी जो कि पहले हुआ करता था। तो अगर आप दूसरों को और खुद को माफ करेंगे और थोड़ा यूनिवर्स पर विश्वास रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आप जो भी चाहते हो वो आपको मिलेगा।
प्रैक्टिस विजुअलाइजेशन। आप विजुअलाइज करिए जो भी चीजें आप, जो भी कोई आपकी विश है, जो चीजें आप चाहते हो ना, उसको विजुअलाइज करो। और कोई तो व्यक्ति है जो आपको ये बातें समझा भी रहा है, लेकिन शायद आप सुन नहीं रहे, तो आप सुनो, यूज योर विजडम। तो एक्सपीरियंस है आपको, लेकिन आप सुन नहीं रहे किसी वजह से। मे बी आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, ये हो जाता है कई बार। तो अपनी हेल्थ पर आप एक काम करो, आपके जो चक्रास है उनकी हीलिंग करना शुरू करो। जो 7 चक्रास होते हैं ना हमारी बॉडी में, पता है आपको? अगर नहीं पता है तो जाकर गूगल करो, आपको पता चलेगा। हमारे बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, उनकी क्लींजिंग एंड हीलिंग बहुत जरूरी है। ओके, कल ही मुझे मेरी एक सोल सिस्टर है, उसने बताया कि उसको पीरियड्स का इशू हो रहा था, इरेगुलर थे। तो जब उसने क्लींजिंग करी और उसको अपने चक्रास को बैलेंस किया, तब से उसका वो प्रॉब्लम हट गया है। तो काफी कुछ फायदे मिलते हैं इससे, अगर आप प्रॉपर तरीके से हीलिंग एंड क्लींजिंग करें तो, राइट? तो ये आप करना शुरू करो, आपका काम हो जाएगा। आपके लिए यस है। मैं टाइम आपको बता देती हूँ। वैसे टाइम का तो ये है कि जब से आप ये हीलिंग करना शुरू करोगे, क्लींजिंग करना शुरू करोगे, तभी से आपको पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलने लग जाएंगे। फिर भी यहां पर आपके लिए आता है जुलाई, ये लो, बहुत पास है। ठीक है, तो ये करना शुरू करिए। आपके सवाल का जवाब है यस, लेकिन कुछ कोशिशें आपको करनी होंगी, तब ये काम आपका बनेगा। ठीक है ना? यहां से भी मैं देख लेती हूँ अगर कुछ मिले आपके लिए। तो यहां पर है FS। मैं आपके सामने ये लगा दे रही हूँ, उसके बाद आपने खुद देखना होगा। आपके लिए मैसेजेस यहां से होंगे, आपको मिल जाएंगे। ये है KQ, डबल Q है यहाँ पर, AT, A again, C, then you have O, G, V। ऑलराइट, तो इन पर आप मेडिटेट करें कुछ देर, यहाँ से जरूर कोई ना कोई मैसेज आपको मिलेगा। और इनके साथ मैं आगे भी रीडिंग करने वाली हूँ। तो अभी तो खैर मैंने एनर्जाइज किए हैं, जस्ट विल सी कि इससे हम और क्या मैसेजेस पा सकते हैं। ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय। हाय गाइस, माय फैमिली। तो ये रहा आपका थर्ड ऑप्शन, और अगर आपने इसको चूज किया है और आपने चूज किया है एंजल नंबर 333, यस, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। आपका जो भी सवाल है फटाफट से आप पूछ लो उनसे, जिनको भी आप मानते हो, और फिर हमें यहाँ से जवाब मिल जाएगा। आज यहाँ बहुत बारिश हुई है, बहुत ही ज्यादा। आप लोग बताइएगा वहां का माहौल क्या है। चलिए भाई देखते हैं। तो पहले मैं आपकी एनर्जी देखूंगी, उससे हमें पता लग जाएगा क्या सवाल है, और आपको अंदाजा हो जाएगा आपकी रीडिंग है या फिर नहीं है ना? तो पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आता है पेज ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, okay, 4 of swords, king of pentacles, जो सक्सेस आपको चाहिए आपके करियर में वो आपको मिलेगी या फिर नहीं, और कब तक मिलेगी, ये आपका सवाल है। अभी भी ऐसा नहीं है कि आप फेल हो रहे हो, लेकिन सब कुछ काफी धीमा है, स्लो एनर्जी है। तो आप जानना चाहते हो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसे ही चलता रहे, क्योंकि ऐसे हुआ तब तो आपके सपने पूरे नहीं हो पाएंगे, या फिर जब होंगे तब तक आपको इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा उन सपनों को एंजॉय करने में। तो ये आपका सवाल है, इसीलिए आप टाइम पूछ रहे हो। पहला सवाल है सक्सेस मिलेगी या फिर नहीं, दूसरा है कि कब तक हो पाएगा।
और यहाँ पर किसी का सवाल ये भी है कि वो अपने फादर के ड्रीम को पूरा कर पाएंगे या फिर नहीं, अपने ड्रीम के साथ। दो सवाल है यहाँ पर। चलिए यहाँ से देखते हैं क्या है। ओके, और कुछ लोगों का सवाल ये है कि बहुत मेहनत करी है उन्होंने अपने करियर को बनाने के लिए, और उसके बाद आई थिंक आपका करियर सेट हो भी गया, बट अभी आप चाहते हो कि आप आराम की जिंदगी जियो। जैसे हम कहते हैं ना कि अरे बहुत हमने पढ़ाई करी, फिर डिग्री हमें मिली, फिर हमने जॉब किया, अब हम चाहते हैं कि हम थोड़ा एंजॉय करें। तो वो समय कब तक आएगा? क्योंकि जब भी आप ऐसा सोचते हो, कोई ना कोई ऐसी चीज हो जाती है, कोई साइकिल चलता है जिसकी वजह से सुकून में नहीं रह पाते आप। तो ये पहला सवाल तो ये है कि होगा भी या फिर नहीं, और होगा तो कब तक होगा। A year from now, ये लो choose a new direction, trust। होगा तो सही, बिल्कुल होगा, लेकिन यहाँ पर आपको बोला गया है कि थोड़ा समय लगेगा और आपको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी होगी। जिस तरीके से आप प्लानिंग कर रहे हो वो तरीका आपको बदलना होगा। अभी आपको देखना होगा कि क्या नई चीजें आप ला सकते हैं अपने रूटीन में, अपने शेड्यूल में, या जिन लोगों से आप मिलते हैं, बात करते हैं, जिस तरीके से आप प्रैक्टिस करते हैं। इसके लिए आपको खोजबीन करनी होगी, ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, लोगों से मिलें, गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, राइट। ब्रेक नेगेटिव हैबिट्स। और अगर कुछ नेगेटिव हैबिट्स हैं, जैसे कि आलस आपको बहुत आता है, या अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते, या जैसे मैंने कई लोगों को देखा है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगी, स्टूडेंट्स की आदत क्या हो जाती है, बच्चों की एक्चुअली वो सुनते भी हैं 4 जगह, तो वही बच्चों की आदत हो जाती है कि रात में 2 बजे तक 3 बजे तक पढ़ना है, फिर सुबह उठकर फिर 5 बजे से पढ़ना है, फिर पूरा दिन पढ़ना है, और फिर रात में वैसे ही सोना है, और खाने पीने को स्किप कर देना है। तो उनको लगता है ऐसे करके वो अच्छा स्कोर करेंगे, या बहुत ही अच्छी कंपनी में उनकी जॉब लग जाएगी। आपकी हेल्थ बचेगी, आप करने लायक कुछ रहोगे तो ऐसा होगा ना। जब आप अपना बैलेंस बिगाड़ लेते हो तो क्या होता है कि आप पढ़ने तो बैठते हो पूरा दिन, लेकिन इतना पढ़ते हो और इतना ही दिमाग में जाता है क्योंकि कैपेसिटी खत्म हो गई, ताकत नहीं है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, राइट। ये चीजें हो जाती है। तो हर एक चीज का बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप अपनी नींद गवा देंगे और पढ़ते रहेंगे तो ज्यादा कुछ बड़ा कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। वैसे अगर आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो इतना ज्यादा उस पर ध्यान लगा रहे हैं, इतना ज्यादा काम कर रहे हैं कि अपनी हेल्थ को आपने निग्लेक्ट कर दिया, तो ये बेवकूफी है। और इसीलिए मैं जो भी स्टूडेंट्स हैं मुझसे जुड़े हुए हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, जिनकी मैं हीलिंग कर रही हूँ, उनको मैं बोलती हूँ कि देखो बच्चा पार्टी, ये नहीं चलेगा। टाइम से खाना है, टाइम से पीना है, टाइम से सोना है, कि तभी आपका दिमाग जो है ना वो साथ देगा आपका। अदरवाइज आप तो कर रहे हो अपना काम, लेकिन वो तो थक गया, अभी वो तो बोल रहा है मुझे आराम चाहिए, तो आप पढ़ोगे भी या मेहनत करोगे भी तो वो उसको समझ नहीं पाएगा। तो जो भी आउटकम आएगा वो फिर उल्टा ही आएगा। यही आप लोग पूछते हो ना कि हमने तो मैनिफेस्ट किया था, फिर हमारी विश पूरी क्यों नहीं हुई। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो खुद को फोर्स करते हुए, लेकिन जो एनर्जी आपकी होनी चाहिए, जो इंटेंसिटी होनी चाहिए, वो तो आप दे नहीं पाते क्योंकि दिमाग तो थका हुआ है, राइट। तो ये चीजें हो जाते हैं। तो कुछ तो ऐसा कर रहे हो जो गलत है, खाने पीने में, सोने में, जागने में, मे बी आप वॉक पर नहीं जाते, इन सारी चीजों को स्किप करते जाते हो कि ठीक है अभी मुझे मेडिटेशन नहीं करना, मेडिटेशन में 30 मिनट जाएंगे और इतने में तो मैं इतना काम कर लेती या इतना पढ़ लेती। वो काम नहीं करेगा। जो आपकी बॉडी को चाहिए, जो आपकी सोल को चाहिए, वो चाहिए। आप नहीं दोगे, काम करते रहोगे, तो वही है ना, मशीन फिर एक दिन तो खराब होनी है। ज्यादा मेहनत करवाओगे और उसको उतना, उसकी रिपेयरिंग नहीं करोगे, उसकी सर्विसिंग नहीं करोगे, तो वो बेकार जल्दी पड़ जाएगी, राइट। तो अपना डायरेक्शन चेंज करो। विश आपकी पूरी होगी, लेकिन ये तरीका अपना बदलो, ऑलराइट। और जिनका सवाल ये है कि भाई उनका करियर भी सेट है लेकिन अभी वो एंजॉय करना चाहते हैं, लाइफ को नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए भी वही है कि आप देखो कि किस वजह से आपको टाइम नहीं मिल रहा। या ऐसा तो नहीं कि जो चीजें आपकी लाइफ में जिनको आप प्रॉब्लम बोल रहे हो वो प्रॉब्लम है ही नहीं। आप अपने परसेप्शन को चेंज कर सकते हो।
राइट, क्योंकि ये छोटी मोटी चीजें सभी की जिंदगी में चलती हैं। अगर आप ऐसे सोचोगे देखो भाई इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लें उसके बाद हम एंजॉय करेंगे, तो आप कभी नहीं कर सकते। लाइफ ऐसी ही है, हर दिन कुछ ना कुछ रहेगा, तो उसी में से ही टाइम निकालकर आपको अपनी लाइफ को एंजॉय करना होगा या उसके साथ, ठीक है। तो अपने परसेप्शन को आप चेंज करिए, कुछ तो है जो यहाँ पर चेंज होना है। और अगस्त से इसकी शुरुआत हो जाएगी अगर आपने ठीक तरीके से सब कुछ किया जो कि यहाँ पर बताया गया है, तो 1 साल के अंदर अंदर चीजें ठीक आपकी हो जाएंगी, ठीक है। और अगस्त से शुरुआत हो जाएगी। रिमेन सेंटर्ड, मेडिटेशन करिए और यहाँ पर जो भी स्पिरिचुअल गाइडेंस मिलता है उसको फॉलो करिए। आप चाहें तो मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, आप चाहें तो कोई अच्छी सी बुक पढ़ सकते हैं। मैं वही सजेस्ट करूंगी। योगा मेडिटेशन से बढ़ के मुझे नहीं लगता कि कुछ और ऐसा है जो आपको रिलीफ देगा। तो अगर आप ये करोगे तो थोड़ा सा समझ भी पाओगे एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा खुद को दूर से देख पाओगे, तो पता चलेगा कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे ढूंढना है, इसको कैसे हटाना है, राइट। तो काम आपका हो जाएगा, लेकिन ये सारी चीजें आपने करनी है। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है तो मुझे जरूर बताएं। यहां से भी मैं आपके लिए कुछ देख लेती हूँ, मे भी कोई मैसेज आपको मिले। तो मैं खुद तो यहाँ पर रीड नहीं कर रही, बट आपको खुद से समझना होगा कि आपके लिए एंजल्स ने क्या मैसेज दिया है। तो कुछ तो इनिशियल्स रहेंगे यहाँ पर, कुछ नंबर्स हो सकते हैं। टी है, एफ है, ई है, डब्ल्यू है, then you have O, R, Y, Y again, P, A, S, G, M, R, O, M, I, S है यहाँ पर, G, C and Q, right? ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करें तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है इस ब्रेसलेट को और आपने चूज किया है एंजल नंबर 444 को, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आता है, सवाल का जवाब क्या आता है। तो पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करूंगी, किस एनर्जी में हैं आप, तो उससे सवाल को लेकर भी क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको समझ भी आ जाएगा रीडिंग आपकी है या फिर नहीं। ओके, द फूल, द मून, Chariot, okay, 5 of Pentacles, Hierophant, Hermit। कोई तो रिस्क लेने का सोच रहे हैं या लिया है और आप जानना चाहते हैं कि इसमें आपको सक्सेस मिलेगा या फिर नहीं। ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट। सिचुएशन कुछ ऐसी है जहां पर आपको लगता है या तो काम बन जाएगा और या पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा, ऐसा है। वही रिस्क की एनर्जी है। फूल का कार्ड सबसे पहले आया। आपको लगता है कि या तो ऐसा होगा ये रिस्क लेने के बाद कि आपको लगेगा कि वही गलती आपने फिर से कर दी जो कुछ सालों पहले आपने करी थी, और या फिर किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे, बट एग्जैक्टली क्या होगा आपको पता नहीं है। सो आपका सवाल है आपको रिस्क लेना चाहिए या फिर नहीं। Not the right time for no trust. Okay,
ट्रस्ट यहाँ पर क्यों है? ऑल राइट, नो है, लेकिन ऐसा नो यहाँ पर नहीं है गाइस जो मतलब कभी नहीं करना है। आपको बोला गया है ये समय सही नहीं है डिसीजन लेने के लिए। आप चाहें तो पाइल 1 भी देख सकते हैं, हो सकता है वो भी आपसे रेजोनेट करे। यहाँ पर एंजल्स का कहना ये है कि आप चुनाव कर सकते हैं, आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, ये समय सही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये भी बोला जा रहा है कि किसी ने तो आपको कुछ समझाया और बताया है, लेकिन आपने विश्वास नहीं किया। आपको ये लगा कि ये सामने वाला कॉम्पिटिटर है और इसलिए आपको ये बातें बोल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बोला गया है कि आप उन पर ट्रस्ट करें, वो जो बता रहे हैं वो आपके सही के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल में रिस्क ना लें, इसको टाल दें। समय मैं आपको बता दूंगी कब तक का लेना है आपने, हाल फिलहाल में इसको टालें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और एक चीज है कि जो भी आप रिस्क लेने वाले हो उसके बाद एक बड़ा चेंज होगा, तो उस चेंज को कैसे स्वीकारना है इसकी प्रैक्टिस करो और अपनी हीलिंग करो। आई थिंक आप बहुत ओवर थिंक करते हो, बहुत ही ज्यादा। तो जरूरी है कि पहले आपके दिमाग से जो भी निगेटिविटी आप उसको निकालें और उसके बाद मैनिफेस्ट करें, उसके बाद रिस्क लें। होता वही है जो भगवान चाहते हैं, बट कई बार ना हमारे मन में ये चीज बैठ जाती कि हमने गलती कर दी। जैसे आपके लिए भी आया था ना कार्ड, आप ये बोल रहे हो, ये सोच रहे हो कि ये रिस्क जो है ये ऐसा होगा कि या तो आपकी किस्मत के ताले खुल जाएंगे या फिर वही गलती आप रिपीट कर दोगे जो आपने किया। तो अगर बाई चांस कुछ लेसन्स होंगे और आपको मिलने होंगे और ये चीज हो गई, तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे ये सोचकर कि आप में बुद्धि नहीं है, आप बेकार हो। ये बहुत से लोगों के साथ होता है, सेल्फ वर्थ इश्यूज आ जाते हैं। अगर 2-3 बारी गलती हो गई तो ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि अभी मत लो रिस्क, अभी पहले तो अपनी हीलिंग करो, ये सारी चीजें अपने दिमाग से निकालो। थोड़ा तो निर्भरता आपको दिखानी है भगवान के ऊपर, राइट। सब कुछ आपके करने से नहीं होता है ना, तो आप अपना काम करते हो, उसके बाद जो होता है वो भगवान की मर्जी है। तो वो थोड़ा इसको लेकर अपना परसेप्शन चेंज करो और जो भी चेंजेस आएंगे उनको कैसे स्वीकारना है उसकी प्रैक्टिस करो। तो अभी टाइम लो, अभी कितना टाइम आपको लेना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आप जो भी फैसला लेने वाले हो, जो भी रिस्क उठाने वाले हो, वो कब, किस महीने में आपने उठाना है, यानी कि तब तक आपकी हीलिंग हो जाएगी। तो हाल फिलहाल के लिए नो है, हाल फिलहाल के लिए नो है, हमेशा के लिए नहीं है, क्योंकि नॉट द राइट टाइम आया है। समा मुझे और डेट्स चाहिए। न्यू मून, फुल मून, टुडे, जनवरी। ओके, तो इसको एक तो देखो ये आपके लिए है टाइम, फुल मून या न्यू मून, इस दिन आप अपनी हीलिंग शुरू कर सकते हो सकता है कि आप एयर साइन या वाटर साइन हो, इसलिए ये यहाँ पर आया है, ठीक है। तो इसको अभी टालो, हीलिंग आपकी जो है वो अभी से शुरू करो और नेक्स्ट ईयर के लिए इसको रख दो, जनवरी से लेकर जून जुलाई तक, ठीक है। या फिर अगर इस साल भी मैं कहूं तो अगस्त का महीना आप देख सकते हो, अगस्त या सितंबर, उससे आगे नहीं, ठीक है। तो इसमें आप सोच सकते हो डिसीजन लेने का। अदरवाइज मैं यही कहूंगी कि नेक्स्ट ईयर का ही रखो, जनवरी का, ठीक है। और जनवरी से लेकर जून तक का जो भी टाइम रहेगा उसमें डिसाइड करो। अभी हाल फिलहाल के लिए जो भी करना है उसको टालने की कोशिश करो, भगवान से प्रार्थना करो कि सिचुएशन जो भी है वो थम जाए या ये टल जाए, ठीक है। यस, और यहां से मैं देख लेती हूं, क्या पता कुछ आपको मैसेजेस मिल रहे हों इन इनिशियल्स या नंबर्स के थ्रू, तो यहां से आपको कोई क्लैरिटी मिले, ठीक है। यहाँ कुछ इनिशियल्स हैं, मे बी वो हेल्पफुल हों आपके लिए, तो मैं इनके साथ रीडिंग करने वाली हूँ, विल डू, लेकिन अभी नहीं, अभी मैं सिर्फ इसको आप पर ही छोड़ती हूँ। मैं आपको पास से दिखाऊंगी, सो डोंट वरी, ओके। इनको सीधा कर दो, उसके बाद
LLLIXX। ओके, तो ये कुछ इनिशियल्स हैं, कुछ अल्फाबेट्स हैं, हो सकता है इनसे आपको हेल्प मिले, कोई मैसेज आप बना सकें। राइट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद इसके साथ में आप मैसेजेस मांग सकते हैं एंजल से। यस, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो जरूर आप लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ये वाला ब्रेसलेट और आपने एंजल नंबर 555 को चूज किया है, तो चलिए देखते हैं क्या निकल कर आता है आपके लिए। तो पहले तो मैं आपकी एनर्जी चेक करूंगी, जिससे हमें सवाल क्या है उसका भी पता लग जाएगा। तो उसके बाद गाइडेंस भी हम देख लेंगे। ओके, मैं ये कार्ड्स ले रही हूँ। कुछ चेंज हो रहा है और आप इसके लिए कुछ आप चाहते हैं कि ये चेंज ना हो, या कुछ एंड हो रहा है तो आप चाहते हो कि ये एंडिंग ना हो, लेकिन आप इसके लिए कुछ कर नहीं रहे सिवाय प्रार्थना करने के। और आपका सवाल ये है, क्या ऐसे करते हुए आपकी जो विश है वो पूरी हो जाएगी? मतलब कई बार ऐसे होता है कि मान लो आपका कोई रिलेशनशिप है और आपको लग रहा है कि झगड़े हो रहे हैं हर दिन, और ऐसा महसूस हो रहा है कि आगे चलकर ये एंड हो जाएगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि झगड़ों को कम करना शुरू कर देते हैं, या कुछ ऐसा करना शुरू कर देते हैं जिससे आपका जो पार्टनर है वो खुश रहने लग जाए और ये जो भी मतभेद है वो मिट जाए, राइट, ताकि रिश्ता ना टूटे। और कुछ लोग ये करते हैं कि वो सिर्फ भगवान से प्रार्थना करते हैं रिश्ता ना टूटे, लेकिन जो झगड़े हो रहे हैं वो होते रहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो बनी रहती हैं, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप देख लो क्या करना है, क्योंकि मैं तो झुकने वाली हूं नहीं, झुकने वाला हूं नहीं, वो भी झुकेगा नहीं, तो ये ऐसे ही आप ही देख लो क्या करना है आपने। हमारे तो कुछ पल्ले पड़ नहीं रहा। ऐसे कई सारे लोग आते हैं रीडिंग्स लेने के लिए, वो बोलते हैं कि देखो हम तो नहीं झुकेंगे और हमें पता है हमारा पार्टनर भी नहीं झुकेगा, ये झगड़े ऐसे होने वाले हैं, तो आप कुछ ऐसी हीलिंग कर दो कि दोनों के बीच की बात बन जाए, ऐसे मुझे बोलते हैं। तो मैं बोलती हूँ भाई ऐसी दुनिया में कोई हीलिंग नहीं बनी। कहीं पर तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही होगा। और जो लोग ऐसे बोलते हैं कि हीलिंग करके या कुछ करके आपका काम हम बना देंगे, ऐसा कोई जादू टोना कर देंगे, तो वो नहीं काम करता। तो हाँ, सच बोल रही हूँ, लोग रहते हैं भ्रम में, तो समझदारी तो हमें दिखानी पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पर भी वही हाल है, कुछ है जो एंड होने वाला है, कोई चेंज है जो बहुत ही तेजी से आ रहा है, और आप चाहते हो कि आप रोकना नहीं चाहते ये चेंज, लेकिन ऐसा है, आपको लगता है कि अगर आप रोकने की कोशिश करोगे तब भी कुछ होना नहीं है, तो क्या फायदा झुक के, क्या फायदा हाथ पैर मार के। तो आप प्रार्थना कर रहे हो, जो करेंगे भगवान ही करेंगे, हो गया तो अच्छा, नहीं हो गया तो अच्छा, लेकिन मन में इच्छा है कि चेंज ना हो, और अगर हो तो ये हमारे फेवर में हो, ऐसा है। तो आपका सवाल है कि ये होगा या फिर नहीं, जैसे कि आप चाहते हो वैसा होगा या फिर नहीं। तो लेट्स सी कि एंजल्स क्या कहते हैं इस बारे में। Okay, wait, no, not the right time, and again no. Okay, तो क्या करना है हमें? ओके, सो अगर आपको कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं तो उस पर काम करें। ये चेंजेस पॉजिटिव तो नहीं है, तो
एक तरीके से आपके लिए मैसेज ये आया है कि अगर आपने हाथ पर हाथ रखकर बैठना ही डिसाइड किया है तो जो आपकी विश है वो पूरी नहीं होगी, आपको कोशिश करनी पड़ेगी। ऑलराइट, अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप बुरी तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल करने लगे, वो भी नहीं है। आप प्रार्थना करते रहें लेकिन अपनी तरफ से भी सुधार करें। सो ओवरऑल एनर्जी ये है कि अगर आप अकड़ में हैं तो आप अकड़ ना रखें तो आपका काम बनेगा। अगर आप अपने ईगो में बने रहे कि हम झुकेंगे नहीं, हम बोलेंगे नहीं, हम बात नहीं करेंगे और हम क्यों आगे बढ़े, हम क्यों ऐसा करें, तो आपका काम नहीं बनने वाला। राइट, तो इसमें तो सुधार करना होगा। और अगर ये रिलेशनशिप को लेकर है तब तो पक्का। ओके, हो सकता है आप, क्योंकि यहाँ पर है रिलेशनशिप को लेकर, हो सकता है आपके पार्टनर जो हैं वो आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी कुछ आदतें उनको पसंद नहीं है और वो आपको बोल रहे हैं कि वो छोड़कर जाना चाहते हैं, और आप भी उनको रोक नहीं रहे ये सोचकर कि आएगा तो वापस कभी ना कभी, या आएगी तो है ही ये वापस कभी ना कभी। तो अगर इस सोच के साथ में आप जस्ट प्रे कर रहे हैं कि काम आपका बन जाए तो नहीं होगा ऐसा, आपको कोशिश करनी पड़ेगी। ओके, ये आपके लिए संदेश है। अगर आपने कोशिश नहीं करी तो काम नहीं बनेगा, अगर आपने कोशिश करी तो काम आपका बन जाएगा। ओके, और यहाँ पर है नवंबर, तो ये जो भी अभी चल रहा है नवंबर तक चलेगा एंड नवंबर में एक्चुअली ठीक हो जाएगा, सितंबर तक समझो, ठीक है, विद इन अ वीक। और अगर आपने इसको ठीक करने का ठान लिया है, यानी कि जो आपको बोला गया है कि भाई आप भी प्रयास करो, सिर्फ यूं ही देखने से कुछ नहीं होगा, तो विद इन अ वीक आपको चेंजेस दिखाई देंगे, पॉजिटिव चेंजेस। राइट, यस, यहां पर भी 6 है। सो विद इन अ वीक आपको चेंजेस दिखेंगे एंड मैं आपसे यही कहूंगी कि अगर आप में कोई बदलाव चाहता है, सामने वाला कुछ बदलाव चाहता है, तो अगर आप बदलाव कर लेंगे तो बुराई नहीं है। अपने रिश्ते को बचाने के लिए या अपने काम को बचाने के लिए, अगर ये आपके करियर को लेकर है तो वहां पर भी थोड़े बहुत चेंजेस अगर कोई चाहता है कर लें आप तो कर लीजिए, तो इतनी बुरी बात नहीं है। चेंजेस अगर गलत हैं तो बात अलग है फिर, लेकिन अगर गलत नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि, ठीक है ना, आप रिश्ते को बचाने के लिए थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ इनिशियल्स देख लेती हूँ, कुछ अल्फाबेट्स में भी यहाँ से कुछ आपको, आपके किसी सवाल का जवाब आपको मिल जाए। तो यहाँ पर है R, यहाँ पर है Y, देन यू हैव L, fly, ओके, Z, X, H, V, C, F, P, D, T, H, S, J, M, I. All right, shift, height, तो और जो आपको दिख रहे हो वो आप देख सकते हैं। अगर आपको मैसेजेस मिले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें एंड प्रैक्टिस करें इसके साथ। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो, आपको क्लैरिटी मिली हो। अगर पसंद आई है रीडिंग तो जरूर इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है इस ब्रेसलेट को और आपने चूज किया है 666 एंजल नंबर को, तो चलिए देखते हैं कि क्या आता है आपके सवाल का जवाब। तो पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करूंगी और हमें अंदाजा हो जाएगा कि आपका सवाल क्या है। आपको भी पता लग जाएगा आपकी रीडिंग है या फिर नहीं। राइट, Queen of Wands, Page of Cups, the Devil, 7 of Cups,
पेज ऑफ वैंस, ये किसी रिलेशनशिप को लेकर या क्रश को लेकर है। आप किसी को पसंद करते हो, जानना चाहते हो उनकी तरफ से आपको कमिटमेंट मिलेगा या फिर नहीं, सीधा सीधा सवाल है। आप काफी खुश हैं, मैं देख रही हूं, लेकिन कंफ्यूज्ड भी हैं। ये जो भी व्यक्ति आपके दिमाग से उतर नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं। आपको लगता है कि ये आपके सोलमेट हैं और इन्हीं के साथ में आपका फ्यूचर है। अब ये बात नहीं कर रहे वो इसलिए क्योंकि ये थोड़े से इनका नेचर अलग है, या ये शर्माते हैं या अकड़ू हैं, ऐसा है। पसंद तो आपको करते हैं, और फिर भी आप कंफर्म करना चाहते हो कि जो आप सोच रहे हो वो सही है या फिर नहीं। Listen to your intuition. Okay. Ask your angels, helpful people, situation will improve. Yes. It's a yes. Okay, तो कमिटमेंट आपको चाहिए, वो आपको मिल जाएगा। आपका सवाल है पसंद करते हैं या फिर नहीं पसंद करते हैं जी। यहाँ पर आपको ये भी बोला जा रहा है कि अगर इस रिलेशनशिप को आपने समझना है तो आपको आपके इंट्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा, प्लस लोगों की हेल्प लेनी पड़ेगी। यूं ही जैसे यहाँ पर अभी आपके लिए यस आ गया, तो आगे कुछ भी आपको ओके कैसे बताऊं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं या जान पहचान वाले हैं ना, सिचुएशन है कुछ और, वो बना कुछ और देते हैं। राइट, आपने देखा होगा, ये बहुत होता है। अगर किसी ने आपकी तरफ देखा, आपके फ्रेंड्स बोलेंगे अरे वो तुमको देखो पसंद करती है या पसंद करता है, और फिर आप चढ़ जाते हो, बाद में पता चलता है कुछ नहीं था। राइट, तो अभी यहाँ पर यस आया है क्योंकि आपका जो मन कहता है, आपको जो लगता है वो सही है, लेकिन हमेशा ऐसा होगा वो जरूरी नहीं है। तो दूसरों की हेल्प लें, लेकिन अपनी इंट्यूशन की भी सुने। मतलब दोनों चीजें चाहिए, खुद की इंट्यूशन को सुनो। अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि अभी ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा सोच रहा है या करने वाला है, उसके बाद फिर 4 लोगों से पूछो भी। राइट, और उसके बाद फिर कुछ और डिसाइड करो, फिर एक्शन लेना है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हो और ये एक्साइटमेंट भारी पड़ सकता है इस रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप ऐसा है। ठीक है, तो कुछ तो कार्मिक वाइब्स आ रही है मुझे, तो मे बी ये कार्मिक कनेक्शन हो। कार्मिक कनेक्शंस में कई बार ऐसा होता है कि जो चीजें हमारे लिए अच्छी नहीं है ना, वो हमारे अंदर से यूनिवर्स निकलती है, और निकालने के लिए किसी कार्मिक पार्टनर का कार्मिक पार्टनर को भेजा जाता है। ठीक है, आपके पास। तो फिर वो सिचुएशन थोड़ी पेनफुल बन जाती है। तो आपको दर्द नहीं हो, आपको तकलीफ नहीं हो, और आप समझ भी जाएं, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि दोनों चीजों का सहारा लेना है, इंट्यूशन का भी और लोगों से भी हेल्प लेनी है। लेकिन पूरी तरीके से लोगों की हेल्प लेना, इंट्यूशन को नहीं सुनना, वो गलत है। लोग हैं चढ़ा देते हैं कई बार। ठीक है, अगर आप समझ पा रहे हो मेरी बात, आपके अच्छे के लिए बोल रही हूँ। ऑलराइट, तो इसका ध्यान रखना है, क्योंकि सामने वाला जो व्यक्ति है आई थिंक बहुत अकड़ू टाइप है। तो ऐसे लोग जो कम बोलते हैं, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को लोग ऐसे सोचते हैं कि वो अटेंशन पाने के लिए ऐसा कर रहा है या कर रही है, वो मैसेजेस का रिप्लाई इसलिए नहीं कर रही है या कर रहा है क्योंकि वो देखना चाहता है या देखना चाहती है कि आप अब क्या करोगे, आप पसंद करते हो या फिर नहीं। ऐसे बोलते हैं साथ वाले, लेकिन हमेशा ये बात नहीं होती। तो अपनी इंट्यूशन की सुनो और लोगों की भी हेल्प लो। अभी के लिए फॉर नाउ यहाँ पर यस है आपके लिए, सो कंग्रेचुलेशंस। नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर 2 बार ही आया है। एक बात और ध्यान रखिए कि अपनी तरफ से हमेशा मैसेज या कॉल ना करें, सामने वाले को भी आगे बढ़ने दें। ठीक है, दी चैरियट, 3 ऑफ वैंड्स। अब देख लेते हैं कि और यहाँ पर क्या गाइडेंस है, लेट्स सी। आइडेंटिफाई चेंज, अप्रिशिएट एवरीथिंग, बिकम बेटर। कोशिश करें बेहतर बनने की, और ज्यादा बेहतर बनने की। इस कनेक्शन की वजह से खुद को रोक मत देना, जो ज्यादातर लोग करते हैं। अगर कोई पसंद आया, किसी रिलेशनशिप में आए, तो अपना सोल पर्पस भूल जाते हैं, वो मत करना। अभी जो है उसके लिए खुश रहो, अप्रिशिएट करो, थैंक्स बोलो मदर यूनिवर्स को। इसके लिए भी थैंक्स बोलो, ये रीडिंग जो इतनी पॉजिटिव आई है उसके लिए थैंक्स बोलो, बट रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। ठीक है, तो कमिटमेंट आपको कब तक मिलेगा या उनसे बात कब तक होगी, ये देख लेते हैं। यहां से टाइम निकल कर आएगा, या
टर्निंग पॉइंट क्या होगा, कब होगा, अक्टूबर नवंबर में आपके लिए आया है और दिसंबर, तो ये मंथ्स रहेंगे जबकि कुछ बड़े चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर है अनएक्सपेक्टेड एंडिंग्स फॉर अ फेवरेबल बिगनिंग, तो ये एंडिंग क्या है, लेट मी चेक। व्हाट इज इट अबाउट? ओके, तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी लाइफ में, तो वो एंड होगा, देन आपकी जर्नी शुरू होगी, ऐसा होने वाला है। एम्परर यहाँ पर 2 बार आया है, तो जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, संभल कर रहे हैं, बहुत ही कंट्रोलिंग नेचर के और खड़ूस टाइप हैं, तो ध्यान रहे क्योंकि आप काफी चुलबुले हो। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ से भी देख लेते हैं कुछ इनिशियल्स वगैरह अगर आपको मिलते हैं, कुछ अल्फाबेट्स जो आपको हेल्प करें, कुछ नंबर्स में भी, जिससे आपको कुछ हिंट्स मिले। यहाँ पर है डी, हो सकता है नाम शुरू होता है इनका या आपका, ट्रिपल डी है यहाँ पर, डे, एफ, आर, वी, एम, एफ, के, वाई, टी, एफ। इतने एफ क्यों हैं भाई, इतने डी, ओ बाप रे, ये क्या है? ऑलराइट, तो ये आपके लिए आए हैं अल्फाबेट्स। मैं भी किसी तरीके से हेल्पफुल हूं, आप देखिएगा। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने चूज किया इस ब्रेसलेट को और आपने एंजल नंबर 777 को चूज किया है, तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ निकल कर आता है आपके लिए। तो यस एंड नो का रीडिंग है, देखेंगे सवाल का जवाब क्या है। इससे पहले मैं चेक करूंगी आपकी एनर्जी, और उससे हमें ये भी समझ आएगा कि आपका सवाल क्या हो सकता है। चलिए, ओके, डेविल, 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप्स। ओके, तो किसी रिलेशनशिप में हैं आप और जानना चाहते हैं कि ये आपके सोलमेट हैं या फिर ये कोई कार्मिक कनेक्शन है, ये आपके लिए लॉयल हैं या फिर नहीं है, इनके साथ में आप खुश रहोगे या फिर नहीं रहोगे। ये है अबाउट नहीं, यहाँ पर एक नहीं 2-3 लोग हैं। ओके, ऑलराइट, तो मुझे यहाँ पर एक पूरी एक स्टोरी सी दिखाई दे रही है, मैं शेयर करती हूँ, देखिए कितना आपसे रेजोनेट होता है। आई थिंक आपकी लाइफ में काफी सारे ऑप्शंस हैं और आप चाहते हो कि उनमें से कोई तो आपके साथ रहे, क्योंकि अभी आप सिंगल नहीं रहना चाहते, बट आप श्योर नहीं हो आपके लिए अच्छा कौन है, लॉयल कौन है। मे बी आप खुद एक कार्ड रीडर हो या फिर आप रीडिंग्स करवाते हो, और जितने भी लोगों की आपने रीडिंग करवाई है सभी के साथ में कुछ ना कुछ इशू निकल आता है। ये आपका साथ नहीं देगा, ये आपके लिए सीरियस नहीं है, ये आपका फायदा उठाना चाहता है, ये लॉयल है लेकिन बोलेगा नहीं, इसके साथ में फ्यूचर जाएगा नहीं। तो कुछ कुछ ऐसी चीजें आपको हर किसी में बता दी जाती हैं। उसके बावजूद आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि भाई कोई तो मिले। तो अब आप जानना चाहते हो कि क्या इनमें से कोई भी आपके लिए सुटेबल है या फ्यूचर बन सकता है। कोई एक व्यक्ति तो है जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा सोचते हो, सबसे ज्यादा उसका ख्याल आता है, लेकिन थोड़ा सा आप डरते हो कि कहीं ऐसा ना हो कि इस व्यक्ति के साथ में भी मेरा वही हाल हो जो पहले हुआ था किसी के साथ। कोई तो था जिसने आपको चीट किया। तो यहाँ पर 5 लोग हैं कम से कम जिनके बारे में आप जानना चाहते हो कि इनमें से कितने लोग लॉयल हैं, और एक जो है उसके बारे में तो सबसे ज्यादा आपको जानना है, और ये शायद वाटर साइन है या फायर साइन है। तो ये तो आपने अलग अलग कार्ड्स चूज करने थे, ये तो एक में ही आपने पूछ रखा है।
बट फिर भी मैं सभी के लिए अलग अलग कार्ड्स निकालने वाली हूँ। ये 5 लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो 5 के लिए मैं देखने वाली हूँ। तो आप एक काम करो, आप जो भी व्यक्ति है पहले उसके बारे में सोच लो, जो भी आपके माइंड में अभी आता है। मैं उसके लिए एक कार्ड निकालूंगी, फिर दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, चौथे के लिए, 5वें के लिए। और बहुत अच्छा होगा अगर आप पर्सनल रीडिंग्स ले लें इसके लिए, ठीक है, ज्यादा बेटर होगा। तो लेट्स सी क्या निकल कर आता है। तो सबसे पहले जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं उसका नाम लें, उसके लिए पूछें और हम देखते हैं इनके साथ आपका फ्यूचर कैसा है। ओके, अब नंबर 2, नंबर 3, 4, 5। तो जो पहला ऑप्शन आपने रखा था उनके साथ में आपका फ्यूचर बन सकता है, ठीक है। बाकियों के साथ में फ्यूचर नहीं दिखता। ऑलराइट, तो उनके साथ आप जा सकते हो। अब अगर आपका सवाल है कि वो आपके सोलमेट हैं या कार्मिक हैं, तो हाँ है तो कार्मिक ही, बट फिर भी आप जा सकते हैं, इनके साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि अगर अपनी तरफ से आप शुरुआत करना चाहते हैं, शुरुआत कर दीजिए। अगर आप उनको बोलना चाहते हैं, जैसे आप वेट कर रहे हो सामने वाले का, राइट, तो अगर आप अपनी तरफ से बात करना चाहें तो कर सकते हैं। टाइम परफेक्ट है, आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन बात करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखें आप क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि मे भी आपकी बातों की वजह से ही रिश्ते पहले भी बिगड़े हैं। आप हो बहुत इनोसेंट असल में। तो आप जिस तरीके की बातें करते हो उससे सामने वाले को ये लगता है कि आप बिल्कुल मैच्योर नहीं हो, रिलेशनशिप में आना चाहते हो लेकिन मैच्योर नहीं हो। और इसीलिए ये इतने सारे ऑप्शंस भी हैं, क्योंकि आप चुलबुले लगते हो लोगों को। तो टाइम पास का तो सोचते हैं, लेकिन शादी तक बात आते आते रुक जाती है, क्योंकि उनको लगता है बड़ी जिम्मेदारी है, निभा नहीं पाएगी। ऐसा है नहीं, बट उनको लगता है, ठीक है। तो आपके सवाल का जवाब आई थिंक मैंने दे दिया है। ये तो बड़ा अलग सी रीडिंग हो गई आपकी। ओके, सो एक मैसेज देना चाहूंगी कि अगर 4 से 5 ऑप्शंस हैं, उनमें सिर्फ एक पर ध्यान दें और उसी को मैनिफेस्ट करें, जिसके लिए भी आपने पूछा था कि वो लॉयल हैं या फिर नहीं, फ्यूचर बन सकता है या नहीं। सबसे पहले जिनको रखा था उन्हीं को मैनिफेस्ट करें, बाकियों को छोड़ दें, बाकियों के बारे में ना सोचें। उनकी तरफ से कुछ नहीं है और ना ही आपका फ्यूचर बनने वाला है। दूसरी बात, अपने बात करने का ढंग आप संभालें। ढंग मतलब आपका बुरा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप असभ्य हो, लेकिन आप थोड़े से बच्चों जैसे हो। वो चीज सामने वाले को, जिनके साथ आप रिश्ता बनाना चाहते हो, उनको जमती नहीं है। वो बात करना चाहेंगे लेकिन रिश्ता बनाने का नहीं सोचेंगे, क्योंकि उनको लगेगा आप बेबी टाइप हो, ओके, किड्डू पाए हो, इसलिए तो वो नहीं आपसे रिश्ता बनाएंगे। तो ये चीज करनी है। तीसरा, ये किसी भी तरीके का नेगेटिव हैबिट है तो उसको आप चेंज करिए। हो सकता है आप सोते बहुत लेट हो, तो इन चीजों को, या खाने पीने का टाइम नहीं है, या फिर आप बहुत ज्यादा ध्यान लगा लेते हो, अगर किसी रिलेशनशिप में जाते हो तो उसी पर फोकस करने लग जाते हो, विच इज नॉट गुड। क्योंकि यूज योर विजडम का कार्ड है। इसका मतलब है कि या तो आप खुद एक कार्ड रीडर हो, या फिर यूनिवर्स चाहती है कि आप लोगों को गाइड करें। आप एक हीलर हो, एम्पैथ हो। तो हमारा काम ये होता है कि हम कितना भी रिलेशनशिप में जाएं या किसी को भी डेट करें, हम अपना काम नहीं छोड़ सकते, अपना सोल पर्पस नहीं छोड़ सकते। अगर हमने ये किया तो गड़बड़ होगी भाई, ठीक है, चीजें पलट जाएंगी। तो वो आपने ध्यान रखना है। तो ये चीजें हैं आपके लिए, ठीक है, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया, ताकि रीडिंग में कोई कमी ना रहे। ये अल्फाबेट्स देखिएगा, हो सकता है इनसे आपको कुछ हेल्प मिले। तो यहाँ पर है RZOSH, हो सकता है इनसे नाम बनता हो कोई, या कोई मैसेज आपको मिलता हो। TZDG, T 2 बारी है, Z भी 2 बारी है, D and X and W N, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। हो सकता है यहाँ से कुछ तो आपको मैसेज मिलेगा, अभी नहीं तो बाद में। अगर आप एक रीडर हो तब तो पक्का आपको मिलेगा। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय।
हाय गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ये वाला ब्रेसलेट और एंजल नंबर 888 आपने चूज किया है, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। तो मैं यहाँ चेक करूंगी आपकी एनर्जी सबसे पहले, उससे अंदाजा हो जाएगा कि आपका सवाल क्या है और फिर उसका जवाब हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। हैंग्ड मैन, 5 of cups, the sun, king of swords, 4 of swords, 3 of pentacles। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, छुटकारा मिलेगा या नहीं और कब तक मिलेगा, कब तक आप सुकून की जिंदगी जी पाओगे, कब तक क्लैरिटी आप ले पाओगे, कब तक आप एक स्टेबल लाइफ एंजॉय कर पाओगे, ये आपका सवाल है। किसी और का सवाल ये है कि 2 ऑप्शंस हैं आपके सामने, तो कौन सा ऑप्शन सही है आपके लिए, किसकी तरफ जाना चाहिए। तो ये यस एंड नो तो नहीं है, फिर आपने ये सवाल क्यों पूछा। बट एनीवेज मैं आपको हेल्प करूंगी, पूछा है तो पूछा है। तो पहला जो सवाल था थर्ड पार्टी का, थर्ड पार्टी जाएगी या फिर नहीं जाएगी, उसके लिए मैं देखकर आपको बता देती हूँ। कब तक जाएगी वो भी बता देती हूँ, फिर हम दूसरा जो सवाल है उसको लेंगे। कम है चांसेस कि थर्ड पार्टी जाए और आपसे मैं यही कहूंगी कि बेटर होगा आप मूव ऑन करो। ओके, टाइम वेस्ट मत करो। और इसका क्लोजर जब तक आपको नहीं मिलता तब तक आप नहीं इसको छोड़ोगे, मुझे पता है। मैं बोल रही हूं तब भी आप मूव ऑन नहीं होगे, लेकिन यहाँ पर आपके लिए आया है कि कल तक हो सकता है आपको क्लोजर मिल जाए, नहीं तो नवंबर से दिसंबर तक आपको क्लोजर मिल जाएगा। तो बेटर होगा कि आप मूव ऑन करें। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, हीलिंग आपकी हो जाएगी। रिकंसीडर। तो जिस कनेक्शन को लेकर आप इतने परेशान हो रहे हो उसके लिए एंजल्स कह रहे हैं आप फिर से सोचो। आपको लग रहा है बहुत अच्छा है लेकिन है नहीं, लेट गो, जाने दो उसको, इससे बेहतर कोई आपको मिलेगा। राइट, ये आपको बोला गया है। और अगर आपके सामने 2 ऑप्शंस हैं, ये सवाल आपका है किस ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए, तो अब हम वो देख लेते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है उनके बारे में आप सोचिए जरा, मैं फिर कार्ड निकालती हूँ और फिर दूसरे के बारे में सोचिएगा। ठीक है, तो जो भी आपका पहला ऑप्शन है प्लीज उनके बारे में सोचें। ओके, अब आपका जो दूसरा ऑप्शन है उसके बारे में सोचें। तो जो पहला ऑप्शन है उसके साथ में आप जाएं, वो आपके लिए अच्छा है। दूसरे वाले ऑप्शन के साथ आपने नहीं जाना है। राइट, आस्क योर एंजल्स यहाँ पर है फॉर यू, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, चूज अ न्यू डायरेक्शन। तो जिस तरीके से आप फैसला लेते हैं या ले रहे हैं या कुछ तो आप कर रहे हो, आप मे बी शेयर नहीं करते हो इन चीजों को, बातों को, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि भाई हेल्प लो, दूसरों से शेयर करो और इससे चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, आपके ऑप्शन को लेकर, आपके फ्यूचर को लेकर ये आपको बोला जा रहा है, ये आपके लिए अच्छा होगा। ऑलराइट, हाँ, काफी ज्यादा नेगेटिव सोचते हो, नेगेटिविटी को दूर करिए। किसी काउंसलर से मिल सकते हैं आप, उनसे हेल्प आपको मिल जाएगी। रिक्लेम योर पावर। आप ऐसे थे तो नहीं, अभी हो गए हो। अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखो। ये भी हो जाता है जब हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होती ना, तो हमें सब कुछ नेगेटिव ही लगता है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दो। अभी जिस भी ऑप्शन के साथ आप जा रहे हैं उनके साथ में आपको क्लैरिटी कब मिलेगी, क्लोजर कब मिलेगा, या जर्नी आपकी कब शुरू होगी, उसका टाइमिंग मैं आपको बता देती हूँ। ये अप्रैल से होगा और कमिंग संडे भी है, तो हो सकता है अभी से शुरुआत हो, अप्रैल तक आपको बड़े पॉजिटिव चेंजेस दिखाई दें। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। और यहाँ पर मैं कुछ अल्फाबेट्स भी देखना चाहूंगी।
मे बी ये हेल्पफुल रहे। सो यहाँ पर है V, यहाँ पर है S, यहाँ पर है O, E, B, H, K, L, Y, V, F, D, J, V, M, W। तो इसका फोटो ले लीजिए, इनसे हो सकता है बाद में आपको कुछ मैसेजेस रिसीव हों जब आप मेडिटेशन करेंगे तब। ऑलराइट, कुछ तो नाम बन रहा होगा, कुछ तो होगा जो आपको हेल्प करेगा। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो, आपको क्लैरिटी मिली हो। अगर पसंद आई है रीडिंग तो जरूर इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने इस ब्रेसलेट को चूज किया है और आपने चूज किया है 999 एंजल नंबर को, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या जवाब आता है, हाँ, ना या मे बी। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगी आपकी एनर्जी को और क्या सवाल आपका हो सकता है वो पूछने वाली हूँ, एंड देन यहाँ से हम देखेंगे यस में जवाब आता है, नो में आता है, क्या गाइडेंस रहता है फॉर यू। 7 of Cups, 4 of Wands, Hierophant, Chariot, King of Swords, Empress, 8 of Cups। आपकी शादी इनसे होगी या फिर नहीं, ये जॉब आपको मिलेगा या फिर नहीं, ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी या फिर नहीं, आप अटके हुए हैं, वेट कर रहे हैं। आपका सवाल है आपको वेट भी करना चाहिए या फिर नहीं, तो ये है आपका सवाल। Wheel of Fortune, 3 of Swords, King of Pentacles। ओके, यहां से देखते हैं reconsider, ask for help from others, improving health, no need to worry। ओके, तो यहाँ पर आपका जवाब है कि हाँ जी, आपका काम पूरा हो जाएगा। अगर ये किसी रिलेशनशिप को लेकर है, आप जानना चाहते हैं ये रिलेशनशिप बनेगा, फ्यूचर है या फिर नहीं है, शादी होगी या फिर नहीं होगी, ये जॉब मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, प्रमोशन होगा या फिर नहीं हो जाएगा, लेकिन आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, प्लस आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं, आपका काम बन सकता है, लेकिन आपकी हेल्थ बीच में आड़े आ रही है। तो मे बी पहले भी ऐसा होता हो कि जब भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती हो, जब भी कोई प्रपोजल मिलता हो, आपकी हेल्थ की वजह से आप हमेशा पीछे रह जाते हो। तो यहाँ पर आपको फिर से बोला जा रहा है कि अपनी हेल्थ में सुधार करें और उसके बाद कोशिश करें किसी की हेल्प लें और फिर आगे बढ़ें। ओके, रिकंसीडर की यहाँ पर जो एनर्जी है वो यही है कि किसी भी काम में आगे बढ़ने से पहले ये जानने की कोशिश करें कि क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं। बहुत सी बाधाएं ऐसी होती हैं जो हमें पता ही नहीं होता कि आ जाएंगी, किस रूप में आ जाएंगी, लेकिन कुछ हमें पता है, जैसे आपकी हेल्थ। तो इसके बारे में पहले सोचो, इसमें सुधार करो और उसके बाद आगे बढ़ो, सक्सेस आपको मिलेगा। आपका आंसर है यस। ईट हेल्थफुल फूड, अगेन आपकी हेल्थ को लेकर है। और अगर आपका सवाल है कि आपकी हेल्थ अच्छी होगी या फिर नहीं, बिल्कुल हो जाएगी, लेकिन चेंज डायरेक्शन। कुछ चीजें हैं जिनको बदलिए। प्रैक्टिस विजुअलाइजेशन, यानी कि आपको प्रैक्टिस करना है दैट आप हेल्दी हो। ये बहुत मैटर करता है। कई सारी बीमारियां हमें इसी से लग जाती हैं, हमारे दिमाग की वजह से, सोच की वजह से। हम सोचते हैं हम बीमार हैं, हो जाते हैं बीमार या बने रहते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है मेडिटेशन करें, विजुअलाइज करें कि आप हेल्दी हैं। जितना अच्छे से ये प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। खुद पर विश्वास रखें, आपका काम जरूर बनेगा 110% की गारंटी के साथ। अब यहाँ पर टाइम भी हम देख लेते हैं, क्या टाइम है। तो यहाँ पर आता है कमिंग फ्राइडे, तो कुछ तो आने वाले फ्राइडे में ही आपको दिखेगा और विद इन 3 मंथ्स आपका काम हो जाएगा। और यहाँ पर टुमारो, ओके, सो कंफर्म हो गया है। कल का दिन बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए एंड विद इन 3 मंथ्स है। यहाँ पर सितंबर अक्टूबर भी है, ऑलराइट। तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 बार यहाँ पर हमें कंफर्म किया गया है कि आपका काम बनेगा, हो जाएगा। यस है, यस है।
और बहुत बड़े वाला यस है लेकिन कुछ सुधार आपको करने के लिए बोले गए हैं, वो जरूर करें, उनको इग्नोर ना करें। यस तो यहां से देख लेते हैं कुछ अल्फाबेट्स हमें मिलेंगे, मे बी कोई हेल्प आपको मिले इनसे। किसी का नाम किसी व्यक्ति का नाम इनसे शुरू होता हो या कोई जगह जहां पर आपको रिलीफ मिलने वाला है, जिनसे आपको हेल्प मिलने वाली है। तो मैं सिर्फ यहाँ पर आपको अल्फाबेट्स दिखाऊंगी, आपने खुद कोशिश करनी है टू अंडरस्टैंड कि एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं इनके थ्रू। ओके तो क्या मैंने सभी ठीक से लगा दिए हैं? यस मैंने लगा दिए हैं। इनका स्क्रीनशॉट आप ले लें और इनसे कुछ तो मैसेजेस आपको मिलेंगे, फाइंड आउट करने की कोशिश करें। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने चूज किया है इस ब्रेसलेट को और आपका एंजल नंबर है 10 and 10, एंड देखते हैं आपके लिए क्या जवाब निकल कर आता है। सबसे पहले देखूंगी आपकी एनर्जी क्या है एंड देन आपका जवाब क्या रहेगा। ओके तो यहाँ पर है चैरियट, एस ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ वैंड्स, जस्टिस, एस ऑफ वैंड्स। तो आप अपने करियर को लेकर पूछ रहे हैं सक्सेस मिलेगा या फिर नहीं। एग्जाम दिया है तो उसमें जो रैंकिंग आप चाहते हो वो मिलेगा या फिर नहीं। इंटरव्यू दिया है तो वहां से कॉल या मैसेज या मेल आएगा या फिर नहीं। किसी और कंट्री में जाना चाहते हैं, वीजा के लिए अप्लाई किया है तो वो काम आपका पूरा होगा या फिर नहीं। चलिए देखते हैं। लोन लिया है तो वो मिलेगा या फिर नहीं। आपको जस्टिस मिलेगा या फिर नहीं। Within the next few weeks, within the next few months, सक्सेस है। हाँ जी, काम आपका पूरा होगा, लेकिन यहाँ पर रिकंसीडर क्यों है? लेट मी चेक। ओके सक्सेस आपको मिलने वाली है आने वाले कुछ हफ्तों में या महीनों में या इस साल के अंदर अंदर आपका काम बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर चैरियट फिर से है, लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कई सारे प्रपोजल्स, अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलेंगे, बट आपने ध्यान रखना है कि आपने किसे चूज करना है किसे नहीं। अगर कोई ऐसा प्रपोजल, कोई अपॉर्चुनिटी ऐसा आपको मिलता है जो कि इन एंड आउट हो, जैसे कोई व्यक्ति आपको बोला कि हाँ वो आपकी हेल्प करेगा या अपॉर्चुनिटी देगा या ये प्रपोजल है और फिर गायब हो गया, फिर कुछ दिनों या महीनों के बाद आया और फिर से ये वही बात करी कि अरे फिर से हम काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, उस कंपनी में चलो जॉब दिलवा दूंगा या इस तरीके से ये काम करो तो आपको सक्सेस मिलेगा, और फिर कहीं गायब हो गया। तो ऐसा अगर कोई व्यक्ति है जो कि स्टेबल नहीं है, उससे सावधान रहो। ओके उसके फेरे में, उसके जाल में आपको नहीं फंसना है। कोई भी व्यक्ति आता है, आपसे बात करता है, क्लैरिटी मांगो सीधा, ठीक है? मुझे क्लैरिटी दो और मुझे गारंटी दो और मुझे कोई तो प्रूफ चाहिए ही चाहिए। लाइक जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना कि भाई साइन करके ये चीज हमें दीजिए आप, तब हम आगे बढ़ेंगे, तो वो चीज आपने रखनी है। बातों में नहीं जाना है कि किसी ने कह दिया अरे मेरी बात तो फिर बहुत ही मजबूत है और मैंने कह दिया तो कह दिया, ठीक है, हिमालय से भी ज्यादा अडिग है और ये वो सारी बात बहुत लोग करते हैं, भारी मेरी बात में वजन है, वेट है, ये वो, तो कहना वो जो भी वजन है वो अपना अपने पास ही रखो, मुझे रिटर्न में दे दो, ठीक है? तो किसी से भी फंसना नहीं है, ये लोग बहुत करेंगे आपके साथ। तो काम आपका बन जाएगा जो भी है, बट आपको कुछ सावधानियां रखनी है क्योंकि आप बहुत एक्साइटेड हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, जमकर कर रहे हो और अपॉर्चुनिटीज आ भी रही हैं, प्रपोजल्स आ भी रहे हैं और आपका काम होगा भी, लेकिन आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। और जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे पूछा है कि इंटरव्यू में सक्सेस मिलेगा या फिर नहीं, एग्जाम में सक्सेस मिलेगा या फिर नहीं, बिल्कुल मिलेगा,
ठीक है, उसको विजुलाइज करें, आपको मिलेगा। लेकिन इस दौरान ध्यान रखें, यहाँ पर मुझे ना वाइब्स आ रही हैं कि कुछ लोग हैं स्कैमर्स हैं, कोई तो स्कैम कर सकते हैं। आप बस ध्यान रखो इस बात का। अगर आप स्टूडेंट हैं तब भी, आई डोंट नो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि फिर मुझे और सारे कार्ड्स निकालने पड़ेंगे। बट जो भी आपके लिए मैसेज है, आप लोगों का काम बन जाएगा। आपको बिजनेस करना है, इंटरव्यू दिया है, आपने एग्जाम दिया है, आप जो रैंकिंग चाहते हो वो मिल जाएगा, जो जॉब चाहते हो मिल जाएगा। सब कुछ के लिए हाँ है, लेकिन साथ में आपके लिए ये भी है कि अंधे होकर किसी पर विश्वास ना करें। तो मे बी एक्साइटमेंट की वजह से आप कोई गलत फैसला लेने वाले हो, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये देखिए फिर से आया है, नोटिस दैट स्पेशल पर्सन एंड फॉरगिव योरसेल्फ, राइट। तो गलती मत करना कोई एक्साइटमेंट में आकर, काम आपका बन जाएगा। कब तक बन जाएगा, टाइम भी देख लेते हैं। नो टाइमिंग इंडिकेटेड बट थिंग्स विल बी इन योर फेवर। तो टाइम नहीं यहाँ पर बोला गया है, बट कहा गया है कि चीजें जो हैं वो आपके फेवर में होंगी। ये कुछ लोगों के लिए है और कुछ लोगों के लिए विद इन 2 मंथ्स आपका काम बनेगा, और कुछ लोगों के लिए अप्रैल एंड मई ये टाइमिंग आई है। विद इन अ ईयर यहाँ पर है, यहाँ पर भी अ ईयर फ्रॉम नाउ। तो 1 साल के अंदर अंदर आपका काम बनना ही बनना है। बट ध्यान रखें, मे भी आप बहुत मासूम हो और इसलिए मैसेजेस आ रहे हैं, कोई आपको बेवकूफ ना बनाते। ये अल्फाबेट्स हैं, इनसे हो सकता है आपको कुछ हेल्प मिले, मे बी जिनसे सावधान रहना है या जिनसे हेल्प लेनी है। ऑलराइट गाइस, तो ये यहाँ पर अल्फाबेट्स हैं, GGERNERMXXTFVCKL WL, काफी सारे एक जैसे ही आ गए हैं। ऑलराइट, तो हो सकता है इनसे कोई ना कोई आपको हेल्प मिले। ट्विन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। एनीवेज, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।